हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू bmsclasses.com। चरक सत्ता के इस स्लाइड में हम बात करेंगे सूत्र स्थान के पहले अध्याय दीर्घजीवितीय अध्याय की। इस अध्याय को शुरू करने में पहले सूत्र में मंगलाचरण होता है, जिसमें 8 पदों को लेकर के शुभ अर्थ शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद अगर हम इसका परिचय देखें तो सप्त चतुष्ट के रूप में सूत्र स्थान के 30 अध्यायों को बांटा गया है। हर अध्याय 4 अध्याय को एक एक चतुष्टक नाम दिया गया है, जैसे भेषज, स्वास्थ्य, निर्देश, कल्पना, रोग, योजना, अन्नपान। इन सातों चतुष्ट में 4-4 अध्याय आ जाते हैं। 28 अध्याय पूरा होने के बाद 29 और 30 अध्याय को संग्रहद्वय कहते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो इस स्लाइड में हम आयुर्वेद का अवतरण, त्रिसूत्र आयुर्वेद, त्रिदंड आयुर्वेद, रोगों के त्रिविध हेतु और रोगों की चिकित्सा सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्रश्न बनते हैं और ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें आयुर्वेद का अवतरण, तो आप पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का उपदेश दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार ने इंद्र को, और इंद्र ने भारद्वाज ने आत्रेय पुनर्वेश को यह उपदेश दिया, और इससे यह अग्निवेश आदि 6 ऋषियों, आदि शब्द यहाँ उन 6 ऋषियों को भी लेके, उन 6 शिष्यों को, जो 6 शिष्य थे आत्रेय पुनर्वेश के, उनको बताता है। वो 6 शिष्य में अग्निवेश, भेल, जातपूर्ण, हारित और क्षारपाणी, इनको लिया गया था। इन 6 शिष्यों को अगर हम देखें तो ये 6 शिष्य यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और इस फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं। तो आयुर्वेद का अवतरण इस तरह से संक्षेप में हम समझते हैं। उसके बाद त्रिसूत्र की अगर हम बात करें तो त्रिसूत्र शब्द जो है वो हेतु, लिंग और औषध, इन 3 शब्दों से बना है। त्रिसूत्र में हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। हेतु रोग का कारण, लिंग जो हो इसका अर्थ होता है लक्षण, यानी रोग आरोग का लक्षण। औषध यानी उन द्रव्य की बात करते हैं जो हम औषधि चिकित्सा देते हैं, पथ्य या अपथ्य, और चिकित्सा की प्रक्रिया। आगे हम अगर बात करें तो आपको त्रिदंड की बात, त्रिदंड है सत्व आत्मा शरीरम च त्रयमिति त्रिदंडवत, यानी मन, आत्मा और शरीर, ये 3 त्रिदंड हैं। इन अगर ये तीनों नहीं है तो लोक स्थित नहीं है। जब लोक में अस्तित्व ही नहीं है तो फिर किसकी चिकित्सा करेंगे, इसलिए ये तीनों महत्वपूर्ण हैं और चिकित्सा के लिए इन त्रिदंड का होना आवश्यक है। तो मन, आत्मा और शरीर के 3 दंड, ये 3 पायों से कोई भी एक आधार स्तंभ अगर नहीं है तो आप लोक में उसका अस्तित्व नहीं है, फिर उसकी चिकित्सा भी नहीं है। आगे हम बढ़ें तो बात आती है रोगों के कारण की। तो रोगों के 3 कारण माने गए हैं, काल, बुद्धि और असात्मेंद्रिय। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। तो इन तीनों को अगर समझा जाए तो काल यानी कोई भी ऋतु हो, कोई किसी भी समय ऋतु की बात की गई है, उसके कारण रोग हो सकते हैं, प्राकृतिक रोग या प्रविकृत। दूसरा बुद्धि, प्रज्ञापराध की बात कही गई, तो बुद्धि का मतलब ये होता है रोग का कारण वो हो सकता है कि बुद्धि को ये पता है कि इसकी वजह से हमें रोग हो सकता है, फिर भी वो कार्य करे, तो ये है बुद्धि का प्रज्ञापराध। जैसे कि शराबी को पता होता है कि शराब पीना हानिकारक है, फिर भी वो बार बार उसको सेवन करता है, तो ये एक तरह से उसे रोक देता है, तो ये प्रज्ञापराध से रोग प्राप्त हुआ। उसके असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का हम इंद्रियों में, शरीर और मन में होने वाले रोगों को लेकर के है। यहाँ पे जैसे किसी भी द्रव्य का हम इंद्रिय से जब उपभोग करें तो असात में हो, वो या तो हम बहुत अधिक ले रहे हों, अति योग हो जाए, या मिथ्या योग हो जाए, या अयोग हो जाए, तो वो असात में है इंद्रिय के लिए। तो इन संयोगों से भी हमें शारीरिक या मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो इन 3 कारणों से असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग से मन की अशुद्धि होती है और मन के रोग होते हैं, और काल बुद्धि
से शारीरिक, तो इन तीनों से शारीरिक और मानसिक रोगों का जन्म हो गया। फिर रोगों की अगर हम चिकित्सा सूत्र पे बात करें तो ये आखिरी स्लाइड है और इसमें हम चिकित्सा सूत्र को देखेंगे। तो देव व्यापशय, युक्ति व्यापशय और सत्यव्यय को हम 3 चिकित्सा सूत्र मानते हैं। देव व्यापशय का मतलब होता है कि देव व्यापशय तो देवी देवताओं को प्रसन्न करके चिकित्सा करना, यानी उनसे चिकित्सा की कामना करना, जैसे पूजा करना, कोई आहुति, हवन या मंत्र, औषधि या मोती या ऐसी उपासना, बलि देना। तो ये सब देव व्यापशय में आती, जो पहले चिकित्साएं की जाती थी। दूसरी चिकित्सा युक्ति व्यापशय, मुख्यतः यही वर्तमान में एक चिकित्सक करता है, जिसमें आहार योजना या औषधि योजनाओं का प्रयोग करता है कि औषधि द्वारा या आहार विहार द्वारा वो चिकित्सा करता है। तीसरा है सत्यव्यय, तो हम चिकित्सा शारीरिक रोग और मानसिक रोग की करते हैं। सत्यव्यय जो है वो मानसिक रोगों की चिकित्सा होती है और ये 5 भाग में समझ सकते हैं: मन, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि। तो इन पांचों को हम मानते हैं सत्यव्यय। तो आपको समझ में आ गया होगा चिकित्सा सूत्र, यानी हम इन तीनों सूत्रों से रोग की, शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा करते हैं। किसी की मन, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि अगर प्रश्न पूछा जाता है तो मानस रोगों की यही चिकित्सा सूत्र होते हैं कि हम मन, विज्ञान, धैर्य और स्मृति और समाधि से, इन तीनों से मन को प्रसन्न रख के विज्ञान के द्वारा या धैर्य को या स्मृति, उसकी मानसिक स्थिति को रोगों से मुक्त करते हैं। तो इस पूरी स्लाइड में हम आपको दीर्घजीविती अध्याय के, अभी ये भाग 1 है, ऐसे ही दीर्घजीविती अध्याय का दूसरा भाग लेके नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही आऊँगी। तब आप इस स्लाइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।